जब तक किसान खुद राजनीति में नहीं आएगा तब तक ऐसे ही लूटेगा, चाहे अगला जन्म भी लग जाए, ऐसे ही लूटेगा। और एक और बता दूं, हमारी फसल नहीं, हमारी नस्ल भी जा रही है। आप दूसरे शब्दों में समझें, 2014 में आप 1 क्विंटल गन्ना बेच के जो सामान बाजार से खरीदते थे, वही सामान आज 1.25 क्विंटल गन्ना बेच के भी नहीं आया। बाजार के भाव 2 गुने हो गए, कर्मचारियों की तनख्वाह 2 गुनी होगी, आपके लेबर के रेट 2 गुने हो गए, बैंक में पैसा रखे तो भी 2 गुना हो जाता है। और सरकार ने कहा था कि आपकी आमदन 2 गुनी कर देंगे। 2022 तक 22 बीत चुका है और 310 रुपए का भाव था, तो 620 रुपए का भाव होना चाहिए। फिर तो जब आप लोगों का पैसा है तो आपसे ही सरकार ने खरीदा ना 62 रुपए में इथेनॉल, और 100 रुपए में आपको वापस बेचा। ये सरकार जो है वो अपनी बदनीयती के तहत हमारे उत्पादों के भाव कम रख के हमें मारना चाहती है, आपसे खेती छुड़वाना चाहती है। 750 मरवा के और फिर माफी मांग ली। क्यों भाई, अब उनके जिंदे हो जाएंगे जिनके मर गए, फिर माफी मांग ली, बस उनकी तो माफी मांग के छुटकी जान। और अब बेईमानी की नीति से पिछले दरवाजे से वही कानून फिर आएंगे। आप देखें कि धड़ाधड़ अडानी गोदाम बना रहा है। अभी एक लेटर और सेंट्रल गवर्नमेंट का आने वाला है कि मंडी का खर्चा 2% से ज्यादा नहीं देंगे। जिस दिन वो लेटर आ गया, हरियाणा पंजाब की सारी मंडियां खत्म, और हरियाणा पंजाब की सारी मंडियां खत्म, फिर सरकार कहेगी ठीक है गोदाम में ले आओ, अडानी के गोदाम में एमएसपी वहीं दे देंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह सडूनी आज पानीपत पहुंचे हैं। पानीपत में डाहर शुगर मिल के बाहर लगातार किसान गन्ने के भाव न बढ़ने से परेशान लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरदार गुरनाम सिंह सडूनी आज किसानों के बीच में पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे। सडूनी साहब, किस लिए आज यहाँ पानीपत में आना हुआ और किस तरह से देखते हैं लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम सभी शुगर मिलों पे जा रहे हैं। हरियाणा की सभी शुगर मिलों के ऊपर 5 तारीख से लेकर धरने शुरू हैं और ये 9 तारीख तक रहेंगे। और हमारा मसला है गन्ने के भाव का, कि भी गन्ने का भाव पिछले 8 सालों में केवल 52 रुपये बढ़ा है, यानी 2% रेट बढ़ा है, और जो बाजार की महंगाई है वो 7% के करीब बढ़ती है हर साल। तो बहुत दिनों से हम ज्ञापन भी दे रहे हैं, हमने चिट्ठियाँ भी लिख ली हैं, हमने प्रदर्शन भी कर लिए हैं, कोई सरकार सुन नहीं रही है। अभी 2 डिग्री टेम्परेचर में किसान बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को कोई तरस नहीं आ रहा है इन पर। और अगर सरकार 9 तारीख तक भी ना मानी तो 10 तारीख को एक बड़ी महापंचायत करनाल अनाज मंडी में करेंगे, और उसमें सभी किसान जाएंगे, चाहे वो गन्ने वाले हों चाहे वो बिना गन्ने वाले हों, और अगला जो निर्णय है वो उस पंचायत में लिया जाएगा। अभी मैं सुन रहा था, आप ये कह रहे थे कि भाई जैसे ही धरने प्रदर्शन में जाते हैं या पंचायत इस तरह की होती है, उसमें भाई पतासे नहीं बढ़ते, लठ भी लग सकते हैं, मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं। किस भाई लगता है इस तरह का आपको अंदेशा है कि भाई करनाल में भी कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, ये तो आंदोलनों में आम बात होती है। आंदोलन किस बात का होता है? आंदोलन इस बात का होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, जैसे मान लिया अब हम यहाँ पे आ गए, हमारी कोई एमडी को बाहर बुलाते हैं, एमडी नहीं सुनता है, आता ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? चल भाई हमारे तेरे को घेरने के लिए, फिर आगे पुलिस हट जाएगी, वो लठ मारेगी। आंदोलन क्या है? अपने आप को हम अपने ऊपर झेलते हैं, हम कभी हाथ नहीं उठाते। अगर पुलिस हाथ उठाती है तो हम झेलते हैं। हमारा आंदोलन क्या है? हम अपने आप को इतनी तकलीफ देते हैं कि दूसरे की आत्मा जाग जाए। अभी ठंड में बैठे हम बैठे हैं ना, वो तो हीटरों के लगाए बैठे हैं। तो हमारा जो आंदोलन है वो इस तरह का आंदोलन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती हम पीछे नहीं हटते। मतलब अगर करनाल में मान लिया ये फैसला ले लेते हैं चलो सड़क पे बैठेंगे, और आगे से पुलिस जो है वो लठ मारती है, हम तो पुलिस को नहीं मारेंगे, पुलिस हमें मारेगी, जेल में ले जाएगी, मुकदमे बनाएगी, वो जो करें सो करें, लेकिन हम हटेंगे तब जब हमारी बात मानी जाएगी। अभी सरदार गुरनाम सिंह सडूनी ये कह रहे थे कि किसान राजनीति से दूर हो गए हैं, यही कारण है किसानों की अनदेखी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सिंगल कारण, जब तक किसान खुद राजनीति में नहीं आएगा तब तक ऐसे ही लूटेगा, चाहे अगला जन्म भी लग जाए, ऐसे ही लूटेगा। और एक और बता दूं, हमारी फसल नहीं, हमारी नस्ल भी जा रही है।
यहाँ के लड़के देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आज मैं एक खबर पढ़ रहा था कि भारत के 20,000 लड़के जो अवैध रूप से अमेरिका में घुस गए, आज अमेरिका की जेलों में बंद हैं। अवैध भी जा रहे हैं, वैध भी जा रहे हैं। और जो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ तो रहना नहीं चाहता अगली पीढ़ी, जो जा रहे हैं उनकी 3 पीढ़ियों बाद ये नस्ल नहीं बचेगी। ये भूल जाइए, ये नस्ल नहीं बचेगी। हमारी फसल भी गई, हमारी नस्ल भी गई। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर हरियाणा में है। कल पानीपत में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अभी ये कह रहे थे कि भाई करनाल से जैसे आज आप पहुंचे, क्या लगता है कि भाई किसान मजदूर की आवाज़ उठा रहे हैं? नहीं, किसान मजदूर की आवाज़ उठाने के लिए नहीं, वो जो है एक राजनीतिक चेतना के लिए वो कर रहे हैं। अच्छा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबको एक मंच पे आ जाना चाहिए। अगर एक बार मोदी और आ गया, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इन सब की जितने नेता हैं ना, हमारा तो जो कुछ करना है कर लिया, और करेंगे तो और कर लेंगे। लेकिन जितने नेता हैं ना, इनकी सबकी फाइलें उनके मेज पे रखी हैं। किसी पे ईडी की रेड पड़ेगी, किसी पे सीबीआई की पड़ेगी, किसी पे किसी और की पड़ेगी। सब को ऐसा कर देंगे जैसा आज मायावती की हुई। अपने संबोधन में अभी आप योगेंद्र यादव की बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ देखिए, जो SKM राजनीति कुहाती थी, उसने सबसे बड़ा जो पाप किया है वो पंजाब के चुनाव में विरोध करके किया है। अगर वो पंजाब के चुनाव में विरोध ना करते और एक मत से फैसला लेते तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आनी थी। 100 सीटें वहाँ पे किसानों की आती, और अगर किसानों की वहाँ पे सरकार बनती और फिर वो अपनी मर्जी से किसान के पक्ष के कानून बना सकते थे। और जब वहाँ किसान के पक्ष के कानून बनते तो फिर पूरा देश का में ये एक आवाज़ जाती कि भाई हमें पंजाब मॉडल चाहिए। और यही एक रास्ता था, और जब भी होगा यही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अंतिम सवाल रहेगा, SYL को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज पानीपत पहुंचे थे, कई सवालों के जवाब उनसे किए गए हैं। लगातार गन्ने के भाव न बढ़ने से किसान लगातार परेशान हैं और डाहर शुगर मिल के बाहर लगातार वो जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और यदि सरकार 9 जनवरी तक जो गन्ने के भाव है वो नहीं बढ़ाती तो 10 जनवरी को करनाल अनाज मंडी में एक महापंचायत किसान करने वाले हैं। उसमें जो आगामी फैसले हैं वो किसान ले सकते हैं। तमाम लोगों से अपील, इस वीडियो को आप जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।